अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज मैं आप लोग के सामने फिर से कुछ नया तथ्य बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग पहले ये वीडियो देख जबकि इस लीजिए। अदालत में मैंने ये साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। क्या कसूर है इन शिक्षकों का जो आज 2 साल से ज़्यादा समय से तारीख पे तारीख ले रहे हैं? इन शिक्षकों का क्या कसूर है? इन्होंने ड्यूटी किया है, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया है, और उसके बाद से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये मदरसा ने शिक्षकों के लिए हमेशा से एक नया खेल खेला जा रहा है, एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। दाल टाली नहीं है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग को समझना होगा ये पूरी दाल ही टाली है। आज जब 27 जनवरी को एक डेट पड़ी थी, फिर अगली डेट एक हफ्ता 10 दिन की पड़ती, तो कुछ शिक्षकों को समझ में आता एक लंबी तारीख पड़ी 24 फरवरी। उसके बाद से भी अगर मामला का समाधान हल नहीं निकला तो फिर से एक बार फिर लंबी तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। जब इसमें हमारे संगठन के लोग ईमानदारी से, मेहनत से आगे पैरवी करते, तो ये शिक्षक का जो मामला था वो ओनली फॉर 2 और 3 मंथ, यानी 2 या 3 मंथ में सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाता। सारा एडवांस आपके पास मौजूद है, हम लोग पक्ष में बरियार हैं। उसके बाद से एक लंबा समय इंतज़ार करना पड़ रहा है और तारीख पे तारीख ले रहे हैं हम लोग। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब ये मामला इलाहाबाद के सिंगल बेंच में गया तो बहुत ही मेहनत किया गया। मेहनत करने का नतीजा 3 महीने के अंदर मदरसा दिन शिक्षक के हक में सिंगल बेंच का फैसला आया, और उसके बाद से 1 साल से ज़्यादा समय से लिस्टिंग करवाने में हम लोग को लग गया, और नतीजा 1 साल लंबा विलम्ब। उसके बाद से जब डेट पड़ रही है तो सारा एडवांस मौजूद है मदरसा दिन शिक्षक के पास। उसके बाद से भी पता नहीं कहाँ से मामला फंस जा रहा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल जा रही है, जबकि हम लोगों ने ड्यूटी किया, इसका प्रूफ है। उसके बाद से राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने
मानदेय देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा, उसका प्रूफ। उसके बाद से नंदगोपाल नंदी जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने भी लेटर लिखा सरकार को, उसका भी प्रूफ। धर्मपाल सिंह सैनी जी लेटर लिखे मानदेय देने के लिए, उसका भी प्रूफ। उसके बाद से डॉक्टर इतरार अहमद जावेद साहब भी लेटर लिख रहे हैं मदरसा शिक्षक को मानदेय देने के लिए, उसका भी प्रूफ। उसके बाद से हम लोगों ने कार्य किया, इसका भी प्रूफ। और यही सब कागज मुख्यमंत्री का, धर्मपाल सिंह सैनी का, नंदगोपाल नंदी जी का भी लेटर और हमारे अधिवक्ता दिखा देते हैं। उसी समय ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता कि आप लोग एक समय वहाँ पे चिट्ठी लिख रहे हैं और यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। ये क्या मामला है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों? और यही सरकार वहाँ पे कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि माध्यमिक शिक्षा पढ़वा रहे हैं, और यही सरकार यहाँ पे कह रही है कि जब ये 60 दे रहा तो हम 40 देंगे। इतना सारा एडवांस प्रूफ रहने के बाद, हम लोग तारीख पे तारीख ले रहे हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर मजबूती से ईमानदारी से लड़ा जाता तो ये मदरसा शिक्षक का मामला कोई बड़ा मामला नहीं था। योजना भी चलती, मानदेय भी मिलता और सम्मानजनक आप लोग हम लोग शिक्षक भी कहलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम लोग बटे रहें और मज़ा लेने वाले मज़ा लेते रहें और जाते रहें, मज़ा लेने वाले मज़ा लेते रहें और जाते रहें। लेकिन आज भी इस बात का दुख व तकलीफ़ है शिक्षकों को कि हम लोग आपस में एक नहीं हो सके, जिसका नतीजा आज हम लोग के सामने दिख रहा है। कोई कुछ भी बोल जा रहा है, कोई कुछ भी कर जा रहा है, ना किसी के पास कोई एडवांस है, ना किसी के पास कोई प्रूफ है। और जो कार्य कर रहा है उस पर भी मदरसा शिक्षक ब्लेम लगा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। ये 8 साल से कंटिन्यू हम लोग को देखा सुना और समझा जा रहा है। एक शिक्षक साथी भी इतने ग्रुपों में बट रहे हैं जिसका नतीजा हर जगह मुँह तिठानी पड़ रही है। उसके बाद भी सारे शिक्षकों को कहीं भी होश नहीं आ रहा है कि कौन अपना है कौन बेगाना है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बताने से कहने से बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हमेशा मैं आप लोग को यही समझाता हूँ कि आप लोग पहले ये तो समझिए कि मदरसा शिक्षक का रहनुमा कौन रहेगा, हम लोग का रहनुमा कौन रहेगा। जब तक आप अपना एक अच्छा रहनुमा नहीं चुनेंगे, आप लोग को न्याय नहीं मिल सकता है, आप लोग को इंसाफ नहीं मिल सकता है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग ड्राइवर में, ट्रेन में, बस में बैठे और सवारी किए होंगे। अरे बस में 50 यात्री बैठे हैं, सो जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, वो अपने जगह पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अगर ड्राइवर 5 सेकेंड आँख बंद कर दिया तो बस में बैठे 50 यात्रियों को कहीं ना कहीं चोट आ जाएगी। इसलिए ड्राइवर को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। उसकी आंखें पलटे इस तरह होती है, इस तरह देखता है। उसी तरह से हमारे संगठन के रहनुमाओं को भी इस तरह रहना पड़ेगा, इस तरह, तब जाके उम्मीद व इंसाफ मिलेगा। नहीं तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अभी तो 8 साल लग रहा है और 3 साल से लगभग 2.5-3 साल से तारीख पे तारीख मिल रही है। और समझिए, कहने वाले लोग यही कहते थे कि जिस दिन न्यायालय में कोर्ट में जाएगा 2 महीने में 3 महीने में फैसले हो जाएंगे। सबका प्रूफ है, आप लोग भी देखे होंगे, सुने होंगे कि 2 महीने 3 महीने में फैसले हो जाएंगे। आज 2.5 से 3 साल होने को है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, 2.5 से 3 साल होने को है। आखिर में क्यों तारीख पे तारीख मिल रही है? ये कमियाँ कहाँ है? ये कमियाँ ढूंढिए कि कमियाँ कहाँ जा रही है कि तारीख पे तारीख मिल रही है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे,
ये तारीफ पे तारीफ मिलती रहेगी और दूरियां बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि तारीफ पे तारीफ नहीं, आप लोग पहले एक हो जाइए, नेक हो जाइए और मजबूत हो जाइए। उसके बाद से आपका, जब आप मजबूत होंगे तो आपका रहनुमा मजबूत होगा, आपका संगठन मजबूत होगा। उसके बाद से सारा कार्य, सारा काम, हर जो 8 साल लगा वो दिन में बदल जाएंगे। एक एक दिन में सारे काम आपके हो जाएंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, तो आप लोग एक हो जाइए।